फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा। आपने साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, लेकिन इसमें उसने ना कुछ हल्की सी चेंजिंग की है। वो देखिए क्या है, इसमें उसमें उसने साइन और कॉस की वैल्यू देता था, लेकिन इसमें उसने टेन की वैल्यू दी हुई है। टेन जो है अल्फा 3/4 एंड कॉस बीटा जो है हमारे पास 5/13 एंड गिवन, और इसके बाद सॉरी एंड नीदर the terminal side of measure alpha nor that of beta in the first quadrant। अच्छा गौर करें, tan भी हमारे पास इसमें पॉजिटिव है और cos भी इसमें हमारे पास पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं और वो बात ये करता है कि नेदर हमारे पास अल्फा नॉर हमारे पास बीटा इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट, अगर ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद इनका अलग अलग होता है हमारे पास क्वाड्रेंट, जैसे कि ये साइन का होता है, ये टेन का होता है और ये कॉस का होता है फोर्थ वाला। तो देखें टेन की वैल्यू पॉजिटिव है, विच मीन्स के अगर पॉजिटिव टेन जो है वो दो क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ तो वो होगा थर्ड में या फिर होगा वो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो देखें अगर ये फर्स्ट में नहीं है और फिर भी पॉजिटिव है, विच मीन्स के अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब बात करते हैं बीटा की। तो बीटा जो है हमारे पास है वो भी पॉजिटिव है, विच मीन के कॉज है, कॉज पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट में या फिर फोर्थ में। तो उसने बोला है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो ये डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इस तरह इसने जस्ट ना डायरेक्टली नहीं बताया कि अल्फा और बीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, हल्का सा क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया है और हमने खुद ही फाइंड करना था कि अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अच्छा इसको रेस कर लेते हैं ताकि हम ना स्पेस को मैनेज कर पाए। तो देखिए जरा, अगर मुझे फर्स्ट फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो उसके लिए मुझे फाइंड करना होगा साइन अल्फा, कॉज अल्फा और साइन बीटा और कॉस बीटा। तो इसमें कॉस बीटा हमारे पास है, इससे हम ना साइन बीटा ले लेते हैं। तो साइन बीटा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। यहां से देखें हमारे पास कॉस स्क्वायर की वैल्यू है 5/13, 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 5 होता है 25 और 13 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें दैट इज 169। उसके बाद एलसीएम करेंगे इनका हम 169 और 169 माइनस 25, इसमें से माइनस कर देते हैं हम 25 जो क्या देगा 144। अंडर रूट लेंगे हम, ठीक है, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट जब 144 का लेते हैं हम तो वो आता है 12 और 169 का हमें पता है 13 है, 12/13 दैट इज साइन ऑफ साइन बीटा। अच्छा बीटा कौन से क्वाड्रेंट में था हमारे पास, बीटा था फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में लगाएंगे। आपको पता है अंडर रूट से जब बाहर आता है तो साथ प्लस माइनस लगता है, तो इसमें डायरेक्टली सिर्फ माइनस लगाएंगे। अब देखिए कॉस अल्फा है, कॉस बीटा भी है हमारे पास, साइन बीटा भी है, लेकिन हमारे पास क्या चीजें नहीं है, एक साइन अल्फा नहीं है और कॉस अल्फा नहीं है, तो वो हम लेंगे tan से। हमें पता है कि 1 प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू होता है सीकेंड स्क्वायर अल्फा। सो देखिए सिमिलरली सीकेंड इधर आ जाएगा, सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट लगा देंगे, तो 1 प्लस tan की वैल्यू 3/4 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 16, सॉरी एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं, कुछ नहीं होता, 1 प्लस दैट इज 9/16
16 ही एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 16 प्लस और 9 जो कि बन जाएगा हमारे पास 25/16। ऊपर यहाँ पर भी अंडर रूट है, यहाँ पर भी अंडर रूट है, यहाँ पर भी अंडर रूट है। अगर हम अंडर रूट लें तो ऊपर हमारे पास 5 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 4 आ जाएगा। सीकेंट अल्फा, और सीकेंट जो होता है वो कॉज का इन्वर्स होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉज अल्फा इज इक्वल टू, इनको रिवर्स कर देंगे, दैट इज 4/5। साइन अल्फा जैसे हमने साइन बीटा लिया है उसी तरह ही हम साइन अल्फा ले लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉज अल्फा, और 1 माइनस कॉज अल्फा इधर स्क्वायर लगाएंगे। कॉज अल्फा की वैल्यू भी हमने निकाली 4/5, इसका स्क्वायर कर देंगे और ऊपर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट, और यहाँ पर 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 और 5 का जो स्क्वायर होगा 25। 16 डिवाइडेड बाय 25, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम 25, और फर्दर मोर हमारे पास इसके नीचे 1 है 25, और यहाँ पर 25 माइनस 16, दैट इज 9/25। साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड साइन अल्फा। ऊपर हमारे पास यहाँ पर भी अंडर रूट है, अंडर रूट है, अंडर रूट अगर हम क्लियर करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। लेकिन देखें ज़रा, अल्फा जो था वो हमारे पास था थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नेगेटिव होता है और यहाँ पर भी नेगेटिव लगेगा। अब देखिए चारों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, कॉस बीटा भी है, साइन बीटा भी है, यहाँ पर हमारे पास कॉस अल्फा भी है और साइन अल्फा भी है। इन चारों की वैल्यूज़ को हम साइड पे रख लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट इसमें वैल्यूज़ को फिल कर सके इस फार्मूला को ओपन करके। तो अगर आपने नोट करना है तो इसको पॉज करके नोट कर लें जल्दी से। Sin of beta cos alpha is equal to 4/5 and sin of alpha is equal to -3/5। अब फर्स्ट हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे साइन की। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास -3/5, कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास ऊपर खुद ही दी हुई थी उसने 5/13, प्लस उसके बाद कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास -4/5 और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास -12/13। सो देखिए जरा, 5 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, बाहर भी ऑलरेडी प्लस था, और 12 को इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को 13 के साथ तो अगेन 65। एलसीएम भी 65 आएगा हमारे पास, -15 एंड प्लस 48। अगर हम 48 में से 15 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 33 डिवाइडेड बाय 65। ये हमारा आंसर है। कॉस अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा
माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। साइन अल्फा एंड साइन बीटा। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -4/5। कॉस बीटा की वैल्यू उसने खुद दी हुई थी 5/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू है हमारे पास है -12/13। सिमिलरली 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा हमारे पास। -20 डिवाइडेड बाय 5 से करेंगे तो 65। ये माइनस और ये माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है, और अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो 36 आता है। माइनस यहाँ पर 36 डिवाइडेड बाय 5 को 13 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 65। एलसीएम हमारे पास 65 -20 एंड -36 है। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे ऊपर तो -56 डिवाइडेड बाय 65। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड वाला पार्ट, डिमांड उसकी सिमिलर ही है हमारे पास। साइन अल्फा प्लस बीटा ये उसे चाहिए और कॉस अल्फा प्लस बीटा चाहिए। उसमें भी उसने tan की वैल्यू दी थी और वहां पर उसने cos की वैल्यू दी थी, यहाँ पर उसने sin की वैल्यू दी है। tan अल्फा एंड sin बीटा आपको दिया गया है, और अगेन वो कहता है नेदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल मेजर अल्फा नॉर बीटा इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। वहां पर उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की थी, यहाँ पर वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता है कि हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट पे यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात ये कि देखिए tan भी माइनस का है और साइन भी माइनस का है। अगर दो वैल्यूज माइनस की होती हैं वो कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये अल्फा और बीटा या तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है। सो देखें जरा, अल्फा जो है हमारे पास, सॉरी tan नेगेटिव जो है सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो वो पॉजिटिव होगा। अगर यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो यहां पर नेगेटिव होगा। दैट इज अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब बीटा की बात करें, बीटा जो है वो सेकंड वाले में पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में नेगेटिव होता है, इसलिए बीटा जो है वो साइन थर्ड वाले में नेगेटिव होगा तो बीटा थर्ड वाले में लाई करेगा। सो ये हमें बात मेमोराइज करनी है, रखनी है अपने जहन में कि अल्फा जो है वो सेकंड में है और बीटा जो है वो थर्ड में है। ये हमें साइन लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। साइन बीटा से कॉस बीटा की वैल्यू ले लेंगे। साइन बीटा से कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहां पर हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू है -7/25, 1 माइनस 7/25 का होल स्क्वायर। ये माइनस क्या है, स्क्वायर के अंदर माइनस जो वो मैटर नहीं करता, बिकॉज वो हमेशा ही प्लस में चला जाता है। 7 का स्क्वायर होता है 49, और जबकि हमारे पास 25 का जो स्क्वायर होगा दैट इज 625। ऊपर हमारे पास अंडर रूट है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम 625, यहाँ पर 625 माइनस 49। अगर हम 625 में से माइनस कर देंगे 49 को, वो बचेगा हमारे पास 576 डिवाइडेड बाय 625। यहाँ पर भी अंडर रूट है, यहाँ पर भी अंडर रूट है, और ये हमारे पास एज इट इज कॉस बीटा आता जा रहा है नीचे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखें हमारे पास 576 का हम अंडर रूट लेते हैं अगर, तो वो बचता है 24, और ये हमें पता है 25 का होता है। अब फाइनल हमारे पास कॉस बीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारे पास 24/25। अब देखिए बीटा जो था वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है हमारे पास नेगेटिव होता है, और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस आ जाएगा।
अब हमने ना इस tan से sin अल्फा और cos अल्फा दोनों वैल्यूज लेनी है। तो हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर अगर स्क्वायर खत्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। 1 प्लस tan की वैल्यू हमारे पास उसने दी हुई है -15/8, -15/8, और इसका अंडर रूट यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। 1 प्लस 15 का हम स्क्वायर करेंगे जो कि है 225, डिवाइडेड बाय 8 का हम स्क्वायर करेंगे जो कि हमारे पास 64 आ जाएगा। ऊपर अंडर रूट 64 हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 64 प्लस 225, यानी कि 225 में हम प्लस कर देंगे 64 को, दैट इज 289। 289 डिवाइडेड बाय 64, 289 का हम अंडर रूट ले लेंगे जो कि बनता है 17। ये हमारे पास सीकेंट आ रहा है, ठीक है। अब ये सीकेंट की बात हो रही है, हमें क्या चाहिए, हमें साइन अल्फा चाहिए और कॉज अल्फा चाहिए। तो सीकेंट हमारे पास निकलेगा 17 सॉरी 289 जो वो 17 का होता है। और ये जो सेकेंड होता है ये 1/cos होता है। सो cos अल्फा जो है हम इसको रिवर्स कर देंगे, उसका इनवर्स है 8/17। अच्छा, हम cos अल्फा से अब हम लेंगे sin अल्फा, और sin अल्फा की हमारे पास वैल्यू एज 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर ये है 8/17, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। 1 माइनस 8 जो वो 64, और अभी हमें पता चला कि हमारे पास 289 जो है वो 17 का होता है। 289, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। 289 माइनस 64, 289 इसमें हम कर देंगे माइनस 64, दैट इज 225 डिवाइडेड बाय 289। यहाँ पर भी अंडर रूट लगा देते हैं, यहाँ पर भी। ये हमारे पास साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू आ रही है। अगर हम दोनों साइड पर अंडर रूट इस साइड का अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 17 आ जाएगा। 15/17। अब इसका ना साइन का थोड़ा सा देख लेते हैं। साइन क्या आएगा, हमारे पास जो अल्फा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन जो वो माइनस में ही होता है, सॉरी प्लस होता है। सो ये एज इट इज आएगा। सो देखिए हमारे पास ना यहाँ पर साइन बीटा है, कॉस बीटा भी है, ठीक है। साइन बीटा के ऊपर लिखी हुई है वैल्यू, कॉस बीटा के हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 24/25, वो भी माइनस का। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉस अल्फा आ जाता है। कॉस अल्फा 8/17, इसको माइनस में लगाएंगे बिकॉज अल्फा जो था वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस का होता है। फर्दर साइन हमारे पास जो है वो सिर्फ पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है वो पॉजिटिव होता है। और फाइनल साइन अल्फा की वैल्यू आ जाती है। साइन अल्फा हमारे पास आता है 15/17। अभी हम इन दोनों की वैल्यूज जो है साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा की इजीली ले लेंगे। जस्ट फार्मूला फिल करने हैं और उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो
साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 15/17 और कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -24/25 प्लस कॉस अल्फा जो है हमारे पास है -8/17 एंड हमारे पास साइन जो है बीटा, ठीक है, साइन बीटा की वैल्यू उसने खुद बताई हुई है -7/25। अब देखिए 15 को हमने मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ, दैट इज 360 और साथ में माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हम 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाय 25 जो क्या आएगा 425। यहाँ देखिए माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस ही रहेगा, और ये 8 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 8 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 56। डिनोमिनेटर में अगेन 17 को 15 से 17 को 25 से, सॉरी 17 को 25 से 425। अब इन कैल्शियम लेंगे वो भी सिमिलर यही आ जाएगा, 425 है, ठीक है, -360 माइनस प्लस 56 है, विच मीन्स के 360 में से अगर हम माइनस करेंगे 56 दैट इज 304 -304 डिवाइडेड बाय 425। वैल्यूज ये वाली वही रहेंगी, जस्ट कॉस का फार्मूला फिल करेंगे और उसके बाद उसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सो कॉस अल्फा की वैल्यू हमने निकाली हुई है यहाँ पर -8/17। कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -24/25 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -15/17 15/17 दैट इज प्लस में ही है, माइनस में नहीं है, और साथ में हमारे पास साइन जो बीटा है वो हमारे पास -7/25। अगेन हम अब 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 24 के साथ, 192, ये माइनस और ये माइनस प्लस में चला जाएगा, 192 डिवाइडेड बाय अगेन इसको मल्टीप्लाई किया तो 425 जैसे हमने पहले देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में 425 एंड माइनस ये माइनस और ये माइनस आपस में उसको प्लस कर देगा, और 15 को हमने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, 7 के साथ, 105 डिवाइडेड बाय इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 425। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 425 यहाँ पर 192 प्लस 105, आंसर आता है हमारे पास फाइनल दैट इज 297 डिवाइडेड बाय 425।